200 बेड के अस्पताल की मांग को लेकर रेवाड़ी के भगवानपुर गांव में ग्रामीण 200 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर है। शुक्रवार को धरनास्थल पर आंदोलन को तेज करने को लेकर रणनीति बनाई गई और कहा गया कि अब हरियाणा की जनता और विभिन्न संगठनों से सहयोग के लिए वे अपील करेंगे, क्योंकि सरकार ने इस इलाके के लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने आज एक लेटर स्वास्थ्य मंत्री को लिखा है, जिसमें मांग की गई है कि एक महिला प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात करना चाहती है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। अगर स्वास्थ्य मंत्री समय नहीं देती है तो 18 जनवरी को शहर के नेताजी सुभाष चंद्र पार्क में वे एकत्रित होंगे और रामपुरा हाउस जाकर मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा। है और आंदोलन के विभिन्न चरण इसमें लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण ढंग से पूरे किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री से 2 बार मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन जरूर दिया, परंतु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आया है। दूसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री जो रेवाड़ी की भी हैं, 4 नवंबर 2025 को हमने लेटर लिखा था कि हमारी महिला प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहती हैं, परंतु उन्होंने हमारे लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। आज 200 दिन पूरे होने पर उनको ये लेटर हम भेज रहे हैं, बाय पोस्ट भी और ईमेल के माध्यम भी, कि आप महिला प्रतिनिधिमंडल से आप मिलें। आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप रेवाड़ी में मिलें, चंडीगढ़ में मिलें, आप दिल्ली में मिलें। हमारा प्रतिनिधिमंडल आपके पास आने के लिए तैयार है। इस इश्यू के ऊपर बात करने के लिए हम चाहते हैं, बात करें आप। और अगर आप वो नहीं टाइम देंगे तो 18 तारीख को महिलाएं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में इकट्ठा होकर के उनके निवास कार्यालय पर जाएंगे, उनसे मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। आज हमने एक ही फैसला लिया है। दूसरा हमारा फैसला है कि हमारे जो हलके के विधायक हैं लक्ष्मण सिंह, वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वो झूठ ना बोलें। ये हमारा विनम्रतापूर्वक आग्रह है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ और राव इंद्रजीत ने जो वायदा किया था हॉस्पिटल का, जिसका ऑडियो भी पब्लिक डोमेन में है, तो अगले दिन उन्होंने कह दिया कि मैंने राव साहब से बात करी, तो उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। ऑडियो आई तो उनका मुंह बंद हो गया। अभी विधानसभा के अंदर उसने हरियाणा के सामने झूठ बोला कि भगवानपुर की जो ज़मीन है वो 10 एकड़ जो पेयजल के लिए दी गई है, राव साहब के कहने से दी गई है। वो ये कह रहे हैं कि भगवानपुर की ज़मीन तो देहात के पानी के लिए दी गई है। ये लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये खंड विकास पंचायत अधिकारी का लेटर है और इसमें जन स्वास्थ्य विभाग को ये रेवाड़ी शहर के तीसरे जल घर के लिए इसमें स्पेसिफिक लिखा हुआ है। रेवाड़ी शहर के तीसरे जल घर के लिए निर्माण हेतु ये ज़मीन भगवानपुर ने 10 एकड़ ज़मीन सरकार को दी है। तो आप इसके बारे में ये प्रस्ताव है, शहर के लिए है। तो अब वो विधानसभा में ये बात कर रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। जब रेवाड़ी शहर के लिए पेयजल के लिए दी गई है तो वो इस बात को डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं। तो हम उनसे ये आग्रह कर रहे हैं आज, इसके लिए वो माफ़ी मांगे कि मैंने गलत कहा है, और नहीं तो साबित करें देहात के लिए दी गई है, जबकि रिकॉर्ड शहर के लिए बोल रहा है। उनको ये झूठ नहीं बोलने चाहिए। एक ये हमने उनसे कहा है। अब वो आंदोलन में साथ देने की, हमारी बात को सीएम तक ले जाने की, एक विधायक होने के नाते बात तो दूर, वो ओड़ी छोड़ी बात कर रहे हैं। उनको नहीं करनी चाहिए। विधायक का एक सम्मान होता है, विधायक को उन्होंने अपमानित नहीं करना चाहिए। तीसरा, आज हमने प्रदेश की जनता से अपील की है, प्रदेश के तमाम जन संगठनों से, तमाम सामाजिक संगठनों से, किसान संगठनों से, आम जनता से ये आग्रह किया है कि 200 दिन हो गए, गर्मी में रहे हम, बरसात में हम रहे, शीत लहर में हम बैठे हैं, अनशन पर हम बैठे हैं। ट्रैक्टर मार्च हमने किया, हमने पैदल मार्च वहाँ तक 9 किलोमीटर हमने किया, मानव श्रृंखला हमने बनाई। हम हर रोज़ आंदोलन कर रहे हैं, परंतु 200 दिन तक ये स्वास्थ्य मंत्री हमारी बात को सुन नहीं रही, सरकार हमारी बात को सुन नहीं रही। और इसलिए हरियाणा प्रदेश के तमाम लोग इस आंदोलन में हाथ जोड़ करके हम अपने इस संघर्ष समिति की तरफ से, रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल संघर्ष समिति की तरफ से, हरियाणा की जनता से आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये आग्रह करते हैं हाथ जोड़ करके
कि आप इस जायज़ संघर्ष में आप हमारा साथ दें। हमारी मांग जायज़ है, हर तरह से जायज़ है। इन्होंने वायदा किया था, वायदा खिलाफी कर दी और एक शहबाजपुर खालसा बीच में ला करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम छेड़ करके हमारे जायज़ हक को मारा जा रहा है। ये पहला आंदोलन है हरियाणा में जो हमारी जानकारी में है कि लोग ज़मीन दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ज़मीन लो, NH 71 भगवानपुर की ज़मीन लो आप और यहाँ हॉस्पिटल बनाओ। पहला आंदोलन है। ज़मीन देने के लिए हम धरने पे बैठे हुए हैं स्वास्थ्य विभाग को, परंतु कहते हैं हम ज़मीन नहीं लेंगे। अरे आपके पास अगर आज बजट भी नहीं है, सरकार कहे, परंतु हॉस्पिटल की जरूरत तो है। आप एक नहीं, आप 3 हॉस्पिटल खोल दो रेवाड़ी के अंदर, जरूरत है स्वास्थ्य सेवाओं की, परंतु हम ज़मीन दे रहे हैं, सरकार ज़मीन ले नहीं रही है। कम से कम स्वास्थ्य विभाग के नाम ज़मीन तो चढ़ा ले। आपको जिस दिन बजट आए उस दिन आप बना देना, और सरकार के पास अगर पैसों की कमी है तो हम जोड़ी पसा करके और एक हॉस्पिटल बनाने के लिए हम जनता से सहयोग मांगेंगे, परंतु आप बात भी नहीं कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, और आप यहाँ वहाँ की बात करके और आंदोलन को दबाने की, डराने की, धमकाने की तमाम ये साजिश कर रहे हैं। ये चलने वाली बात नहीं है। और हमने ये प्रण लिया है आज नए साल के ऊपर कि जब तक हॉस्पिटल नहीं बनेगा, हमारा ये संकल्प है, हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, हम दिल्ली के जंतर मंत्र के ऊपर हम प्रदर्शन करेंगे, और आखिर में हम ट्रैक्टरों के साथ हम चंडीगढ़ की तरफ कूच करेंगे, और जनता से हम उम्मीद करते हैं वो हमारी मदद करें, जनता से हम मदद मांगेंगे। ये आज हमारा फैसला। वो केवल मात्र वो कुछ नहीं करना। उन्होंने 2019 में हरियाणा की सरकार ने, यही भाजपा की सरकार थी, कैबिनेट का फैसला था कि सिविल हॉस्पिटल को हम शिफ्ट करेंगे, हम ट्रॉमा सेंटर को हम शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब वहाँ जिन कारणों से शिफ्ट किया जा रहा था वो कारण आज भी वही है। तत्कालीन डॉक्टर बनवारी लाल का भी बयान आया था कि हम इसको शिफ्ट करेंगे, और सरकार की जो गाइडलाइन है ट्रॉमा सेंटर के मामले में विशेष तौर के ऊपर कि वो NH के साथ होना चाहिए, सड़क के साथ होना चाहिए, और देहात और शहर को जोड़ने वाला होना चाहिए। तो वो कारण उस दिन भी वही थे 2019 के, बल्कि जनसंख्या और ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो कारण आज भी है। ये अपनी जिद में रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने जाकर के हक मांगा, रामपुरा हाउस में जाकर कहा कि आपने शहबाजपुर की चिट्ठी क्यों निकाल दी। ये सवाल करने के कारण वो अपने जिद और अहंकार में वो कहता हम वही बनाएंगे। वो वहाँ पब्लिक फंड का दुरुपयोग है। और अगर रेवाड़ी शहर नगर निगम बनने जा रहा है, जैसा कि नगर परिषद ने प्रस्ताव पास करके भेज दिया, तो सबसे सूटेबल जगह, जब आपका CMO भगवानपुर NH 71 की ज़मीन को सबसे सूटेबल बता रहा है, जब आपका BDPO सबसे सूटेबल बता रहा है, जब आपका DDPO आपका DC कहता है यही जगह सूटेबल है, और डायरेक्टर ऑफ पंचायत को केस भेजा जा चुका है, और डायरेक्टर ऑफ पंचायत ने केस को एक्सेप्ट कर लिया कुछ त्रुटियों को टेक्निकल खामियों के साथ कि ठीक करके भेज दिया जाए, तब इसको ऐसे ही विद हेल्ड कर देना, होल्ड कर लेना और फिर शहबाजपुर की तरफ चला जाना, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। वो कारण उस दिन भी थे, वो कारण आज भी हैं। इसलिए ये अपने अहंकार और जिद और जनता की जायज़ हक को मारने के लिए ये तमाम बातें की जा रही है। हॉस्पिटल के लिए सबसे सूटेबल जगह यही है।